तो विभाग सी में आने वाला पाठ है 8, पाठ 8। यहाँ पर लिखा है के एक्स रेस टू बाई हेतु x बराबर टी सदस्य z -3 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू 3। तो बाई बराबर दिया है ए सदस्य n a लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 20 के टी स्क्वायर प्लस 2 हो तो फलन के का प्रकार बताइए। फलन के का प्रकार बताना, यहाँ x बराबर कितना दिया है तो x बराबर टी सदस्य z है और टी का जो सदस्य है वो z है, यानी माइनस प्लस और यानी पूर्णांक संख्या दी गई है। प्रदेश समुच्चय दिखाना तो डी एफ करके लिखेंगे बराबर x बराबर टी बराबर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 डेड आगे से भी डेड लिखना हो तो या तो हम लोग इतना ही लिखेंगे। अब इतना क्यों लिखा है तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास यहाँ दिया गया है, दिया है ना, ये x बराबर क्या दिया है, ये दिया है -3 के बराबर और 3 के बराबर, बराबर -3 के बराबर और उससे छोटी संख्या है। इस तरह से ये -3 से 3 के बीच की संख्या सब लिखनी है और दोनों भी लिखना है, बराबर। सप्रदेश यानी बाई बराबर ये दिया है 1 से लेकर के 20 तक संख्या, बराबर 1 से लेकर के 20 तक संख्या लिखनी है। इसका मतलब है 1 से बड़ी संख्या है लेकिन 1 भी लिखना है, या 20 से छोटी संख्या और 20 भी लिखना है, इसका मतलब ये होता है। अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है के टी बराबर, यहाँ पर देखो ये दिया ना के टी स्क्वायर 2। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये लिखना है 3 लिखेंगे तो यहाँ पर -3 की 2 घात प्लस 2, -3 की 2 घात मतलब 9 होता है, 9 प्लस 2 बराबर 11 हो जाता है। -2 लिख के देखते हैं तो -2 की 2 घात प्लस 2, तो 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है और 2 का 2, दोनों को जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। अब इसको आगे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर टी की जगह पर -1 लिखते देते हैं तो बराबर -1 की 2 घात प्लस 2, -1 का वर्ग करते हैं तो प्लस का 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे टी की जगह पर 0, बराबर, सब यहाँ से ले रहे हैं, क्रम से लेते जा रहे हैं, ओके। यहाँ पर लिखेंगे 0, 0 का वर्ग होता है 0 प्लस 2, 2 और 0 2 होता है। अब यहाँ पर देखना हो तो यहाँ पर अब लिखना है 3 2 1, बराबर, यहाँ से ऐसे लिखते हैं। 3 का वर्ग होता है 3 का वर्ग 9 और 2 का 2, दोनों को जोड़ते हैं 11। अब टी की जगह पर लिखते हैं 2 लिखते हैं, 2 का वर्ग 4 और 2 का 2, दोनों जोड़ते हैं तो 6। 1 लिख के देखते हैं, 1 का वर्ग 1 और 2 का 2, 1 और 2 3 हो जाता है। अनेक एक फलन है, कैसे अनेक एक फलन है तो यहाँ पर देखोगे यहाँ 11 है तो इसका भी आंसर 11 है, इसका भी आंसर 11 है, इसका 6 है, इसका 6 है, इसका 3 है, 3 है, मतलब आंसर मिलते जुलते हैं अलग अलग कीमतों के, तो अनेक एक फलन है, बराबर। अगर एक के भी आंसर नहीं मिलते तो एक एक फलन है, इस तरह से लिखते हैं, बराबर। कोई भी जो भी आंसर यहाँ है उनमें से यहाँ एक भी नहीं मिले तो हमको एक एक फलन लिखना पड़ता है। दूसरा देखते हैं, यदि f r f ऑफ x बराबर x² प्लस 2x माइनस 1 हो तो फलन f का प्रकार बताइए। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसलिए प्रदेश समुच्चय जो होगा a बराबर क्या होगा -3 -2 -1 1 2 3 डैश, यहाँ पर r दिया है ना, यानी कि वास्तविक संख्या जिसमें ऋण भी संख्या हो सकती है कोई भी प्रकार की, तो इसलिए हम लोग ऋण और प्लस की संख्या दोनों लिखी हुई है। रखने पर f ऑफ x दिया है x की 2 घात प्लस 2x माइनस 1, यानी हम लोग x की जगह पर 3 लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो x की जगह पर 3 लिखा, 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर 3 -3 और 1 की जगह पर 1। 3 का -3 का वर्ग करते हैं तो प्लस का 9, 2 3 6 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। 9 में से हम लोग ये दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं, -6 -1 -7, 9 में से 7 घटाते हैं तो कितना आता है 2 आता है। इसी तरह से अब x की जगह पर 2 लिखेंगे तो -2 की 2 घात प्लस यहाँ पर x की जगह पर 2 -1, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 -1, ये कितना हो जाएगा 5, 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचता है। इसी तरह से 1 लिखते हैं, 1 का वर्ग होता है 1 और यहाँ पर 2 1 2 और -1, 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 आता है। 0 लिख के देखते हैं तो 0 का वर्ग 0 और 2 का गुणा 0 से करते हैं 0, माइनस का 1, तो यहाँ पर -1 आया है। 1 लिख के देखते हैं तो 1 का वर्ग 1, 2 की 2 1 2 और -1, 2 और 1 3, 3 में से 1 गया तो 2 आता है। अब 2 लिख के देते 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 माइनस का 1, 4 और 4 8, 8 में से 1 गया तो 7। 3 रख के देखते हैं, 3 का वर्ग 9, 2 3 6 और 1 का 1, ये 15 हो जाता, 15 में से 1 गया तो 14।
क्या देखो मिलता है, कोई भी एक भी आंसर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, एक आंसर देखते हैं। 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर आया है। -1 यहाँ पर है तो -1 यहाँ है, -2 यहाँ है तो है, -2 नहीं है। तो 2 आंसर तो मिल रहे हैं, इसलिए अनेक एक हल है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर तीसरा है f(z-2) रेस टू z x f(x) बराबर x की 2 घात प्लस x - 6 हो तो फलन का प्रकार बताइए। यहाँ पर इस तरह से दिया है, z-2 दिया है बराबर, z-2 दिया है, इसलिए वास्तविक फलन है जिसमें 2 के अलावा वास्तविक संख्या प्रदेश 1, -3, -2, -1, 0, 1, 3 का उपयोग करके प्रकार की जांच करेंगे। बराबर, यहाँ पर जो दिया है f जो है ना, z की संख्या लेनी है। z की संख्या में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, जीरो भी हो रहा है, पर ये बोलता है z में से 2 माइनस करो, प्लस का 2 माइनस करो। क्या ये प्लस का 2 है? ओके, माइनस नहीं है, तो प्लस का 2 हमने यहाँ पर नहीं लिया है, बाकी सब ले लिए हैं। आया समझ में? जो भी माइनस करके बोला हो उसको नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। a बराबर -3, 2, -1, 0, 1, 3 लिया है। f(x) बराबर x की 2 घात प्लस x - 6 x - 2। x की जगह पे पहले 3 लिखते हैं, 3 की 2 घात प्लस यहाँ पर x की जगह पे -3, 6। ओके, x की जगह पे -3 और 2, देखो 3 का वर्ग होता है प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 6 का 6। देखो 6 और 3 9 हो जाता है माइनस का, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 0 बट्टे -5, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे, अलग अलग निशान है इसलिए एक एक जैसे निशान है तो जुड़ता ही है। माइनस का 5 हुआ, भाग दोगे तो 0 आता है। 2 लिख के देखते हैं तो यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, माइनस का 6, और यहाँ x की जगह पर -2 लिखा है, यहाँ पर पहले से ही -2 था। -2 का वर्ग 4 और 2 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 6, दोनों एक जैसे निशान है इसलिए जुड़ जाएगा। अब 6 और 4 जोड़ते हैं, 6 और 2 जोड़ते हैं 8, 8 में से 4 घटाते तो माइनस का 4 आता है, और नीचे भी -4 है। -4 से -4 भाग देंगे तो 1 आता है प्लस का। -1 लिख के देखते हैं तो -1 की 2 घात प्लस -1 -6 बराबर, -1 x की जगह पे -1 लिखा है, 2 का 2 बराबर। ये -1 का वर्ग प्लस का 1 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है बराबर, और माइनस का 6, -6 और -1 माइनस का 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 6 आया, बट्टे में माइनस का 3 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, यानी ये हमारा 2 आया है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 0 लिख के देखते हैं तो 0 का 0, 0 का 0, -6, या x की जगह पे 0 -2, 0 का वर्ग 0, और ये 0 -6 और नीचे माइनस का 2 -2 और ऊपर -6, 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 3 6 हो जाता है। 1 लिख के देखते हैं, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 6, x की जगह पे 1 -2, 1 और 1 2, और 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस का 1 यहाँ पर है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 आया। 3 है यहाँ पर f(3), 3 का वर्ग 9 और 3 का 3, -6 का -6, -3 से 2 घटाएंगे तो 1 आता है। f(3) बराबर 6 आता है। अब यहाँ पर देखना हो कौन सा फलन है। देखो कोई भी आंसर मिलता है तो मिलता होगा तो अनेक एक फलन है, और नहीं मिलता है तो अनेक एक फलन है। नहीं मिलता है तो एक एक फलन है, और मिलता है तो अनेक एक फलन होता है। चौथा देखते हैं, यदि f(p(a) p(x) 2x - 3 और rf बराबर -3 -1 0 हो तो फलन का प्रदेश समुच्चय प्राप्त कीजिए। प्रदेश समुच्चय हमको प्राप्त करना है। यहाँ पर दिया प्रदेश समुच्चय f(x) 2x - 3 विस्तार rf बराबर -2 -1 0। यहाँ पर देखोगे ये लिखा है, rf की जगह पर हम लोग लिखते हैं ये, और यहाँ पर ये संख्या लिख देते हैं बराबर। यहाँ पर ध्यान रखना, ये दिया गया rf मतलब ये हमको आंसर दिए हैं, जिस तरह से हम लोग इसके ऊपर से ज्ञात करते थे ना, इस तरह से, तो हमको ये px की मूल्य दिए हैं समझ लो। तो यहाँ पर px लिखा है, उसकी जगह पर हमने पहले कितना लिखा 2, बाकी का ये, तो 2 का 2, 2 का गुणा x से करते हैं x, और माइनस का 3। ओके, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 को इधर लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 2x रह गया, यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, ये 2 इसके बट्टे में, यानी x बराबर कितना आया है, 1/2 आया है। इसी तरह से अब हम लोग लेंगे 1 बराबर, ये लिखेंगे 2x - 3, तो ये 3 इधर आ जाएगा,
प्लस का हो जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और ये 2 इसके भाग में आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 1, तो x बराबर 1। अब यहाँ पर देखेंगे 0 रख के देखते हैं, 0 2x माइनस 3, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 0 और 3 3, और ये 2 है इसके भाग में आ जाएगा तो इसलिए 3/2, x बराबर 3/2। तो प्रदेश समुच्चय ए बराबर 1/2, 1 और 3/2 होता है। ओके, यदि f n रेस टू n f ऑफ x माइनस 3 बट्टे में x प्लस 4 का प्रदेश समुच्चय 0 3 6 हो तो उसका विस्तार ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इस तरह से ही करना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सप्रदेश 1 2 3 है, प्रदेश समुच्चय 1 2 3 है, तो यहाँ पर f ऑफ x बराबर x माइनस 3 x प्लस 3 दिया है। मैं x की जगह कितना लिखते हैं, 0 3 6 रखते हैं, तो x की जगह पर 0 माइनस 3 0 प्लस 4, तो यहाँ पर 3 ही आया, यहाँ पर 4 आया, भाग देंगे तो उतना ही आता है। f ऑफ 3 रख के देखते हैं तो x की जगह पर 3 लिखा है माइनस 3, और x की जगह पर 3 और प्लस 4, इसमें से इसको घटाएंगे 0, जोड़ेंगे 7, 7 का भाग देंगे 0 तो 0 आता है। 6 लिख के देखते हैं तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, x की जगह पर 6 लिखना है और 3 का 3, यहाँ x की जगह 6 प्लस का 4, 6 में से 3 गया तो 3, 6 और 4 10 हो जाता है, इसकी कीमत आई 10। ये विस्तार आया है -3/4 0 और 3/10, इसका आंसर आता है। छठा देखते हैं h a⁻b के लिए a 1 2 3 b 3 4 5 6 7 8 h ऑफ x बराबर x प्लस 5 के लिए फलन h का प्रकार बताइए। तो प्रदेश समुच्चय df बराबर a बराबर 1 2 3, सप्रदेश b बराबर 3 4 5 6 7 दिया है। f ऑफ x बराबर 2 x प्लस 5 दिया है, यहाँ 1 दिया हुआ है। यानी अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या कीमत लिखेंगे, 1 2, तो x की जगह पर 1 प्लस 5 यानी 6 हुआ। अब x की जगह पर कितना है 2, तो यहाँ पर देखेंगे इसकी जगह पर 2 लिखा, प्लस का 5, 5 और 2 7 हो जाता है। यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 प्लस 5 8 हो जाता है। ये फलन, ये एक एक फलन का प्रकार है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।